सभी को जय मसीह की प्रभु बहुत आशीष दे। आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाएंगी 10वें हिस्से को लेकर। सबसे पहले एक टॉपिक हम टू द पॉइंट पर आएंगे। आज बहुत से लोग 10वां हिस्सा बहुत बोलने में बहुत लेट करते हैं, बहुत देर करते हैं। कोई कहता है कि मैंने 5 साल पुराना या 4 महीने जोड़ रहा हूँ, 2 महीने से जोड़ रही हूँ या 4-5 दिन से जोड़ रही हूँ मैं 10वां हिस्सा, या मतलब बहुत लंबे टाइम से मैं 10वां हिस्सा जोड़ कर रख रही हूँ या कई महीनों से जोड़ कर रख रही हूँ, मैंने अभी तक बोया नहीं है, मैं एक टाइम आएगा बोऊंगी। देखो, इसमें प्रभु का आत्मा एक बात कहना चाहता है। आपके पास खेत भी है और बीज भी है, लेकिन जब तक बीज खेत में नहीं जाएगा तब तक फसल नहीं आ सकती है। और 10वां हिस्सा रोकने के बहुत से नुकसान बहुत से लोगों ने देखे हैं, हमने भी देखे हैं। अपनी ज़िंदगी का अनुभव आपको बता रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नुकसान हमने भी देखे। लेकिन जैसे ही बीज को खेत में डाल दिया गया, खेत क्या है? परमेश्वर का राज्य, और बीज क्या है? हमारा 10वां हिस्सा। जैसे मान लो कि मेरी कमाई है 10,000 रुपये या 20,000 रुपये, तो उसमें से 10% मुझे निकालना है। अगर मैंने कूड़ा भी बेचा है तो भी उसमें से मुझे 10% निकालना है। अगर मैंने किसी से उधार लिया तो भी उसमें से मुझे 10% निकालना है। अगर मुझे कहीं से पैसे पाए तो भी मुझे 10% निकालना है। जो पैसा मेरे घर के खर्चे के लिए आता है, जो पैसा हमारे घर में आता है, हमारे यूज़ के लिए आता है, आते के साथ ही सबसे पहले उसमें से 10वां हिस्सा निकालना है, फिर उसके बाद हमें यूज़ करना है। और 10वां तो यहोवा ही का है। और बहुत खतरनाक बातें प्रभु का वचन इस बारे में बताता है। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ूंगा। देखो, एक बात ध्यान रखना है। आज बहुत से लोग सोचते हैं हम 10वां हिस्सा तो दे रहे हैं ना, लेकिन कब दे रहे हैं? अरे लास्ट महीने दिया तो था, अभी इकट्ठा तो हो जाने दो। अरे इकट्ठा करके करना क्या है? प्रभु हमारे मनों को जांचता है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बीज जब तक खेत में नहीं जाएगा तब तक फसल की आशा नहीं रख सकते हैं। और जितना जल्दी बीज बोएंगे उतना जल्दी बहुत बेस्ट रहेगा, उतना जल्दी अच्छा है कि शैतान को भी मौका ना मिले। और बीज को रखने के कारण बीज कहीं सड़ ना जाए, कहीं बीज इस्तेमाल ना होने पाए, कहीं 10वां हिस्सा रखने के चक्कर में कहीं वो इस्तेमाल ना होने पाए। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ऐसा हुआ है। 10वां हिस्सा रख रखा है, मैं अभी 3-4 महीने से जोड़ रखा है मैंने, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने बो दूँ या कुछ और इकट्ठा हो जाए तो इकट्ठा में जाकर बो दूँ। हम सोच तो नहीं, दिमाग चला रहे हैं, लेकिन शैतान इसमें भी कड़वे बीज बो सकता है। कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ा सकती है हमें कि वो 10वां हिस्सा ही हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लें। और अगर 10वां हिस्सा हमने इस्तेमाल कर लिया तो वचन में लिखा है तो उसको 5 गुना, 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। मतलब 5 गुना बढ़ाकर। आप लोगों के लिए वचन पढ़ देता हूँ। लिखा है लेवी व्यवस्था 27 अध्याय 31वीं आयत में, यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। मतलब प्रभु का आत्मा कहना चाहता है, जो 10वां हिस्सा हमने इकट्ठा कर रखा है, तो शैतान कहीं ना कहीं कड़वे बीज बो सकता है कि चल तू 10वां हिस्सा रखा तो है, तेरे पास वैसे नहीं है पैसे, तो 10वें हिस्से में से निकाल ले, बाद में डाल दियो। शैतान कई बार ऐसे कड़वे बीज बो सकता है, और ऐसा बहुतों के साथ हुआ भी होगा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, खुदा का आत्मा आज हमें बताना चाहता है कि पहली बात तो हमसे ऐसी गलती होने ना पाए। अगर ऐसी गलती बाय मिस्टेक हो भी गई है तो उसका हमें 5 गुना बढ़ाकर डालना है। मान लो जैसे मैंने 100 रुपये, मुझे 10वां हिस्सा देना है प्रभु के भवन में, अब मुझे 10 रुपये की ज़रूरत पड़ गई। जो 100 रुपये मैंने 10वां हिस्सा निकाल के रख रखा है, तो उसमें से मैंने 10 रुपये निकाल के रख लिए। मैंने बोल दिया प्रभु मैं बाद में दे दूंगा, या इकट्ठा 10 रुपये वापस लौटा दूँ। 10 रुपये नहीं लौटाने, उस समय मुझे 50 रुपये लौटाने हैं, उसका 5 गुना बढ़ाकर। मेरे भाई और बहनों, हमें ध्यान रखना है, शैतान को बिल्कुल मौका नहीं देना है। ये तरीका है। आज हम 10वें हिस्से को हल्का समझते हैं, ये हल्का नहीं है। 10वें हिस्से की बहुत सारी गहरी बातें और सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ देना चाहता हूँ। लिखा है हागे का 1 अध्याय 7वीं आयत में, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। लिखा है पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखा तुमने थोड़ा ही है। मतलब प्रभु यहाँ पर कहना चाहता है कि देखो, मेरा भवन बनाने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। अगर हम इसकी दूसरी आयत पढ़ें, लिखा है सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। मेरे भाई और बहनों, लिखा है इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा है, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। ये सब काम क्यों हो रहे हैं? ये सब गड़बड़ियां क्यों दिखाई दे रही हैं एक विश्वासी की जिंदगी में? ऐसी बातें एक विश्वासी की जिंदगी में क्यों देखने के लिए आ रही थी? क्योंकि एक विश्वासी 10वें हिस्से को बोने में पहले समय लगा रहा है, उसको कई कई महीनों तक इकट्ठा करता है। सबसे पहली गलती यह है। उस बीज को तुरंत परमेश्वर के भवन में बोने की इच्छा नहीं रखता है, या उसको डिले करता है। एक सबसे बड़ी गलती यह है।
और दूसरा क्या है, 10वां हिस्सा बोता ही नहीं है। इसी कारण बहुत से लोगों ने अपने ऊपर कर्जे देखे हैं, लोन लेने के बाद चुका नहीं पा रहे हैं और दुकानें कर्जे में हैं, और बहुत से लोगों से उधार लिया है वो चुका नहीं पा रहे हैं, और अपने घर का जो माल पानी है वो सब निकलता जा रहा है। बहुत से लोग घर में काम तो कर रहे हैं लेकिन गरमा नहीं रहे हैं, आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, छेद वाली थैली में है, आ तो रहा है धन लेकिन पता नहीं लग रहा है कहाँ जा रहा है। यही तो बात प्रभु आज यहाँ बताना चाह रहा है 4 और 5वीं आयत में। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, कहीं शैतान को मौका ना मिले। तुमने बहुत बोया है परंतु तुम थोड़ा काटते हो, तुम खाते तो हो परंतु तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम पीते तो हो, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते तो हो परंतु तुम गरमाते नहीं, और जो तुम मजदूरी कमाते हो, जो तुम खून पसीने की मेहनत करते हो, जो रोटी कमाते हो, वह तुम अपनी मजदूरी की कमाई को भी तुम छेद वाली थैली में रखते हो। क्यों? ऐसा क्यों है? तुम्हारी थैली के अंदर छेद क्यों है? ये पाप का छेद क्यों है? हमें 10वां हिस्सा बोने में समय नहीं लगाना है। आज 2 गलतियां बहुत बड़ी करते हैं, मैं एक बार फिर प्रभु का आत्मा फिर से बताना चाहता है। सबसे पहली गलती ये है कि हम 10वां हिस्सा कई कई महीनों तक, कई कई हफ्तों तक इकट्ठा करके रखते हैं। बीज को हम इकट्ठा करके रख रहे हैं, कहीं बीज सड़ गया तो, कहीं बीज कोई चुरा के लेकर गया तो, बीज कहीं गलत जगह पर गिर गया तो, या गलत जगह पर इस्तेमाल हो गया तो कोई फायदा नहीं है, 1% भी फसल नहीं मिलेगी, चाहे हम कितने भी सपने सजा लें। और जब तक बीज नहीं बोया जाए तब तक फसल नहीं आ सकती। ऐसा कोई खेत नहीं है जिसमें बिना बीज बोए फसल आ जाए, और खेत है परमेश्वर का राज्य, बीज है हमारा 10वां हिस्सा, और इसको समय पर जल्द से जल्द बोने की हमें पूरी कोशिश करना है। कोशिश करो कि 3 दिनों के अंदर अंदर जल्द से जल्द बो दिया जाए, या किसी के द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाए अगर कोई विश्वास योग्य है तो, या फिर डायरेक्टली ऑनलाइन कर दिया जाए। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप खुद जाकर, जहां पर आप चर्च में जाते हैं वहां पर आप बोने की कोशिश करें। कहीं आपका बीज जिस चर्च में आप जा रहे हो अगर ना बोया गया तो आपके ना बोने के कारण कहीं कोई आपकी कोई आशीष ना रुक जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। ध्यान रखना, जिस भी चर्च में आप जा रहे हो, जहां पर भी से भी आप जुड़े हुए हो, जहां पर भी आप 10वां हिस्सा देते हो, वहां पर आप जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करो। ये आप ही के लिए फला है, फायदा है। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है। 7वीं आयत में लिखा है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ाओ, मतलब दुख उठाओ, लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। मतलब प्रभु कह रहा है इंतजाम करो प्रभु के भवन को बनाने के लिए। हमें अपना घर भरने की पड़ी, हम अपने घरों को बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन प्रभु का घर उजाड़ पड़ा है, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। मेरे घर को तुम बनाओ और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी है, तुमने तो सोचा कि तुम्हें बहुत मिलेगा। अब मिलेगा कैसे जब तुमने बहुत बोया ही नहीं है, तो कहां से तुम्हें बहुत मिल जाएगा? क्योंकि जो इंसान बोता है वो काटता है। तुमने बोने में देर कराया तो इसलिए काटने में भी तुम देरी करोगे। तुमने बोते बोते ही गड़बड़ी करी तो मैं भी गड़बड़ी, क्योंकि तुमने बोया ही गलत है, तो तुमने बोई गड़बड़ी है। बहुत आशीष पाने की आशा रखी है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी है, परंतु देखो थोड़ी ही है। और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। ये मैं नहीं कह रहा है, वचन में लिखा है हागे का पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत में। अगर आपको ये वचन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तुमने बहुत उपज की आशा रखी है, परंतु देखो थोड़ा ही है। और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? आप लोग सोच रहे प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है, तू क्यों उड़ा रहा है? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से हर एक जन अपने अपने घरों को दौड़ा चला जाता है, हर किसी को अपना घर भरने की लगी है। इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। इसी कारण कौन सा, कोई और कारण नहीं है। प्रभु यहां पर यह बताना चाहता है कि इसी कारण आकाश से ओस गिरना मतलब लिखा है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, तब ऐसा करके मुझे परखो, तब मैं तुम्हारे लिए आकाश के उत्तम झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं, तुम मुझे परखो। मतलब वो उत्तम झरोखे, आकाश से जो ओस उपजना, जो परमेश्वर की ओर से दया की आशीष है, जिससे हमारे बीज आशीषित होते हैं, फलवंत होते हैं, कई गुना मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो ओस पड़ना बंद हो चुकी। लिखा है इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। कैसे? मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु पर और ताजे तेलों पर और जो कुछ भूमि में उपजता है उस पर, और जो मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है। हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो योगानुयोग एक सा है।
मतलब प्रभु ने इस आयत में बताना चाहा है, जो भी इंसान नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, काम धंधे कर रहा है, या नौकरी बिजनेस किसी भी प्रकार के कैसे भी हैं, उन पर भारी अकाल पड़ा है। उनमें इंसान आशीषों को, बरकतों को और अपने लिए रास्तों को, खुले हुए रास्तों को देख ही नहीं सकता है, उन पर अकाल पड़ा है। आज इंसान के बिजनेस तो हैं लेकिन चल नहीं पड़ रहे हैं, ठप हो रहे हैं, वरन बिजनेस भी बंद हो रहा है बिजनेस के चक्कर में, और कर्जा ले रहा है इंसान। क्यों हो रहा है? ये तो सारे शैतानी काम है, बहाने हैं। शैतान को भी अवसर देने वाले हम ही हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है, कहीं ना कहीं खटखटा रहा है, हेलो क्या गलती हो गई, जांचो, अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया है लेकिन थोड़ा काटा है, तुम्हें अपना घर भरने की लगी है। मेरे भाई और बहनों, हमारी अर्निंग, हमारी सेविंग, हमारी कटौती, हमारी बढ़ोतरी, हमारे नौकरी बिजनेस कभी अकाल में ना जाने पाए, कभी श्रापित ना होने पाए। परमेश्वर की इच्छा है कि हम आशीषित हों, लेकिन हम अपनी गलती के कारण, क्योंकि लिखा है मनुष्य की मजदूरी है, पाप करने के कारण मनुष्य मजदूरी में ये नुकसानों को कमाता था। लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और पाप ये है कि परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है। और आज्ञा ये है कि तुम मेरे भवन को भरो, दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, उठाने की बेटे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर कह रहा है तुम्हें अपना घर भरने की लगी है, दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, ताकि अनाथ और विधवाओं की शुद्धि ली जाए, मेरे भवन की जरूरतें पूरी हों। लेकिन हम बहुत तेज चल रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं। हम 10वां हिस्सा कैसे देते हैं? जैसे मान लो 10,000 रुपये मेरी सैलरी है, 10,000 रुपये मेरी महीने की कमाई है, तो 10,000 रुपये में से पहले मैं अपना घर का सारा खर्चा पूरा कर लिया, उसके बाद बचे 4-5 हज़ार रुपये, उसमें से मैं 10वां हिस्सा दे रहा हूँ। किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? फटके वाली बात है, ये नुकसान है, नुकसान वाले काम कर रहा हूँ मैं, कोई फायदा नहीं है। मैं ज़्यादा तेज चलने की कोशिश कर रहा हूँ परमेश्वर से। मेरे भाई और बहनों, 10वां हिस्सा मुझे सबसे पहले परमेश्वर को देना है, पूरी कमाई में से। घर में खर्च बाद में करना है, अगल बगल बाद में देना है, पहले 10वां हिस्सा निकाल कर अलग रखना है, और 3 दिन के अंदर जल्द से जल्द हो, जितना जल्दी हो सके उसको परमेश्वर के भवन में पहुंचा दो, किसी भी तरीके से। और दूसरा, हम 10वां हिस्सा क्या सोचते हैं? अरे हम तो फंड देते हैं, कितना हिसाब किताब का ऐसा सेटलमेंट करके हम फंड देते हैं। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर को फंड नहीं, 10वां हिस्सा चाहिए। 10वां हिस्सा यहोवा ही का है, ऐसा लिखा है, 10वां हिस्सा यहोवा का ही है। और अभी आपके सामने एक आयत पढ़ी है, उसको मैंने उड़ा दिया। मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि तुमने मुझे लूटा है, दशमांश और उठाने की बेटों में तुमने मुझे लूटा, और तुम कहते हो कि हमने तुझे किस बात में लूटा है, इसी कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है। परमेश्वर का श्राप कभी किसी पर ना आए, प्रभु दया करे सभी पर। लेकिन हमारी छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी चोरियां, मेरे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में कौन जा सकेगा? क्या चोर और डाकू? प्रभु आज हमें खटखटाकर बताना चाहता है, हमें जागृत करना चाह रहा है, बेटा जांच अपने आप को, अपने चाल चलन पर ध्यान दे, कहाँ तुझसे गलती हो रही थी। याद कर कि कौन सा तूने 10वां हिस्सा बहुत लंबे समय से रख रखा है, कौन सा 10वां हिस्सा तुझे देना है, और तूने क्या कमिटमेंट की है। अपनी मुंह की बात के कारण इंसान फंसता है, इसलिए सोच समझकर बोलना जरूरी है। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु में जांचना और परखने के लिए हमें मौका दे रहा है। अपने आप को परखना है, वचन से जांचना है अपनी गलतियों के लिए कि हम कहाँ गलत है, किस बात के कारण आज मेरा लोन माफ नहीं हो रहा, किस बात के कारण आज मुझ पर कर्जा हो गया, कोर्ट केस हो गया, धन के चक्कर में लड़ाइयाँ होंगी, धन के चक्कर में बंटवारा हो गया, धन के चक्कर में नुकसान हो गया, धन के चक्कर में जो था वो भी चला गया, बचाने के चक्कर में जो था वो भी चला गया, हाथ रोकने के चक्कर में जो था वो भी चला गया। बहाने बन रहे हैं बीमारियों के, तकलीफों के, कभी कोई वस्तु खराब, कभी कोई नुकसान, कभी कोई मशीन खराब, कभी घर में कोई नुकसान। ये बहाने हैं, बहाने। हमने भी बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाए थे, लेकिन मेरे भाई और बहन, जैसे ही प्रभु से पश्चाताप किया, माफी मांगी, प्रभु ये नुकसान क्यों हुआ, जब प्रभु ने बताया, प्रार्थना की, प्रभु ने याद दिलाया, जब वो जल्दी से 10वां हिस्सा प्रभु के भोने पहुंचाया, तो 24 घंटे भी नहीं बीते, प्रभु ने नुकसानों की भरपाई करी। नुकसान हुआ 100 रुपये का, लेकिन प्रभु ने ब्लेस किया 500 से। नुकसान हुआ 200 रुपये का, 250 रुपये का, लेकिन प्रभु ने हजारों हजार में आशीषित किया हमें। 24 घंटे भी नहीं बीते। उसका डर रखना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी कमियां, और लेकर थोड़ा सा खमीर पूरा गुदा हुआ आटा खराब कर देता है, पूरी बड़ी मेहनत को खराब करने की सामर्थ्य रखता है छोटी सी कमी। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज हमें सावधान होना जरूरी है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु के भवन के लिए, और प्रभु का वचन कह रहा है। उन भवनों का रेंट, किराया, भाड़ा कैसे दिया जाता है? आपको पता है कि हमारे परमेश्वर के भवन कितनी सारी जगह किराए पर चल रहे थे? क्या आपने सुना है कि कोई मंदिर किराए पर है? जो सच्चे खुदा को नहीं जानते, देखो उनके बारे में हम क्या क्या सुनते, लेकिन हम सच्चे खुदा को जानने वाले लोग भी, हमारे परमेश्वर के भवन किराए पर, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए।
आज हमसे हमारी मुट्ठी नहीं खुलती है प्रभु, तेरा भवन भरा रहे, तेरे भवन की जो भी जरूरत है, माइक की जरूरत है, टाट की जरूरत है, पंखे की जरूरत है, कूलर की जरूरत है, एसी की जरूरत है प्रभु, चाहे मुझसे थोड़ा ही हो रहा है प्रभु, तो उसको स्वीकार कर। हमसे हमारी मुट्ठी नहीं खुल रही है, हम बड़ा देने के चक्कर में छोटा भी नहीं दे पा रहे हैं मेरे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु कह रहा है कि तुम अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने थोड़ा बोया इसलिए तुम थोड़ा काटते हो। तुम सबको अपना घर भरने के लगे, मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, जाओ लकड़ियां ले आओ, मेरे भवन को बनाओ, इससे मैं प्रसन्न होऊंगा। ये प्रभु आज्ञा दे रहा है, ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है। और जो इन आज्ञा के अनुसार करता है ना, उन्होंने बहुत की आशीषें पाई हैं, हमने पाई हैं, हमारे पास जिंदा गवाही हैं। आज भी लोग बेचैन हो जाते हैं बोने के लिए कि हमें आपको बोना है, हमें आपको ब्लेस करना है, हमें आपको आशीष देनी है। प्रभु ने हमें कहा है, प्रभु कह रहा है इस भवन में बोना है, प्रभु कह रहा है उस भवन में बोना है, प्रभु कह रहा है इस भवन में ये जरूरत पूरी करनी है। लोग बेचैन हो जाते हैं। जो ईमानदारी से चल रहे हैं ना, वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देता। यहोवा उनको लिखा है, उनको सर ठहराया, पूंछ नहीं, उनको ऊपर रखा है, नीचे नहीं। लेकिन आज प्रभु के वचन को जानने के बाद भी अगर हाथ फैलाने पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इसलिए प्रभु कह रहा है अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो। प्रभु तो कह रहा है तुम्हें किसी से उधार लेना ना पड़ेगा, वरना तुम बहुत तेरी जाति को उधार देने वाला बनोगे। आज ऐसी परिस्थिति क्यों नहीं है? आज मांगना क्यों पड़ रहा है? कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। जांचना है अपने आप को। अगर आप 10वें हिस्से की गहराई को जानना चाहते हो तो वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। 10वें हिस्से को लेकर, दान 10वें हिस्से को लेकर, धन को लेकर, नौकरी बिजनेस को लेकर बता रखा है। उसमें प्लेलिस्ट बन रखी है, उसमें कई सारी वीडियो बन रखी है 10वें हिस्से को लेकर। आप देखना 10वें हिस्से कितने प्रकार के होते हैं, शायद 9-10 प्रकार के होते हैं शायद, उनको चेक करना और कैसे कैसे देना होता है, ताकि आप लोग उन गहरी बातों को जानो, ताकि आप लोग कोई नुकसान ना उठाओ, ताकि आप लोग किसी प्रकार के फटके में ना रहो। ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में अनुभव लिया, बड़े से बड़े नुकसान उठाए हैं, बड़े से बड़े नुकसान उठाए थे मेरे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु ने हमें सिखाया कि दूसरों को ये बातें जानना जरूरी है ताकि वो नुकसान ना उठाए, और शैतान उनको खदेड़ना चाहता है। आज इंसान के पास धन की आशीष नहीं है प्रभु को जानने के बाद भी, और धन ना होने के कारण वो खुदा से दूर है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरी गलती है। शैतान ने उसके मन में ऐसे कड़वे बीज बो दिए, देख तू तो प्रार्थना करी, तेरे को तो धन की आशीष मिली नहीं, इससे बड़े तो पहले ही ठीक थी। प्रभु के पास आने के बाद तो तेरी प्रार्थना भी नहीं सुनी जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही भाई? क्या कारण है? शैतान इन बातों को जानने नहीं दे रहा है। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों, इन दो बातों को। 10वां हिस्सा बोने में देर नहीं करनी है। अगर 10वें हिस्से में हमने रख रखा है तो जितना जल्दी हो सके उसको निकाल दो, प्रभु के भवन में डाल दो। प्रभु के भवन में बोना, वो किसी इधर उधर नहीं देना है। जहां प्रभु का आत्मा जिस भवन में आपको अगुवाई कर रहा है, और मतलब ये नहीं कि आप हर जगह दे दो, 10वां हिस्सा आधा इधर दे दिया आधा उधर दे दिया, ऐसे भी नहीं देना। आधा आधा बीज काट काट के इधर नहीं बोना, बीज फलवंत नहीं होता ऐसे। एक ही जगह बोना है, और जिस चर्च से आप जुड़े हुए हो, और ध्यान देना है कि आप जिस पादरी को बोल रहे हो वो पादरी किस प्रकार से है। इन बातों के बारे में आप उन प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, उस वचनों में बता रखा है, रिकॉर्डिंग कर रखी है, कुछ प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर लेना, बना रखी है धन को लेकर। और 10वां हिस्से में से अगर आप में से किसी ने लिया है कि मैं अपने फ़ोन का रिचार्ज करा लूँ, 10वें हिस्से में से कुछ खा लूँ, 10वें हिस्से में से कुछ पी लूँ, या 10वां हिस्सा कहीं इसको दे दूँ उसको दे दूँ, या 10वें हिस्से में से कुछ हल्का सा कुछ सामान खरीद के ले आऊँ, जो भी हमने निकाला है ना 10वें हिस्से में से, उसका हमें 5 गुना बढ़ाकर वापस 10वें हिस्से में डालना है। तब वो 10वां हिस्सा पूरा होगा, तब उसको हमें प्रभु के भवन में जल्द से जल्द बोना है, तब हमारी भेंट स्वीकार होगी। ये तरीके हैं। तो ध्यान रखना मेरे भाई और बहन, गलतियों की पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर आगे बढ़ना, प्रभु से अगुवाई मांगना। तो आशीष से प्रभु आप सभी को जय मसीह की।